Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी नेपाल में अब बालेन एक्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल की नई सरकार सख्त एक्शन ले रही है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जेनजी प्रोटेस्ट के मामले में हुई है। वही प्रोटेस्ट जो पिछले साल सितंबर में हुआ था। नेपाल की सड़कों पर लाखों युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम मिला। तब केपी शर्मा ओली की सरकार थी। आरोप है कि इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सरकार ने फोर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 19 मौतें पुलिस फायरिंग में हुई थी। इस प्रोटेस्ट के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार तो गिर गई। देश में आम चुनाव हुए, फिर सारी पुरानी पार्टियां धरी की धरी रह गईं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बहुमत मिला। बालेन शाह पीएम चुने गए। 27 मार्च को उन्होंने पद की शपथ ली और उनके शपथ लेने के ठीक दूसरे दिन ओली और लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले काठमांडू घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई से पहले कानून मंत्रालय से लिखित इजाजत भी ली थी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की जेल हो सकती है दोनों नेताओं को। आज सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक दोनों को गिरफ्तार करके यहां इसी काठमांडू पुलिस हेडक्वार्टर में लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पहले दिन से बालेन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जो दोषी हैं जेनजी आंदोलन में, जो लोग भी दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस मामले की शिकायत की थी, फिर जांच हुई और इसी के आधार पर ये दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके लिए जांच आयोग भी बनाया गया था। इस आयोग का नेतृत्व पूर्व स्पेशल कोर्ट जज गौरी बहादुर कार्की ने किया था। जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, अब ये समझते हैं एक एक करके। जांच आयोग ने इसे नेग्लिजेंट किलिंग यानी लापरवाही से हुई हत्या का मामला बताया है और दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओली और लेखक इन मौतों को रोकने में नाकाम रहे और उन पर नेग्लिजेंट किलिंग का मुकदमा चलना चाहिए। इसके अलावा कई दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई इस रिपोर्ट में। इनमें तत्कालीन गृह सचिव गोकरण मणि दवाडी, सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ के प्रमुख राजू आर्याल, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुताराज थापा और काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकारियों को पहले से हिंसा बढ़ने की जानकारी थी, लेकिन समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से प्रदर्शन के दौरान 77 लोगों की मौत हो गई और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ नेपाल में। जांच आयोग ने 8 मार्च को रिपोर्ट अंतरिम पीएम सुशीला कार्की को सौंप दी थी। सुशीला कार्की अंतरिम पीएम तब थी जब ओली की सरकार गिर गई थी और बालेन शाह पीएम उनके बनने से पहले बीच में अंतरिम सरकार थी नेपाल में और सुशीला कार्की अंतरिम पीएम थी। ये रिपोर्ट 25 मार्च को पब्लिक डोमेन में आ गई, यानी बालेन शाह के शपथ लेने के 2 दिन पहले। 27 मार्च को बालेन शाह ने पीएम पद की शपथ ली। उन्होंने सुधन गुरुंग को गृह मंत्री नियुक्त किया। गुरुंग जेनजी प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा रहे हैं और उन्होंने ही अक्टूबर में ओली और लेखक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। बालेन शाह के शपथ लेने के बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और तभी जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया। यहां बैठक हुई और 27 मार्च को ही ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के युवा संगठनों ने चेतावनी दे दी कि अगर उनके नेता को गिरफ्तार किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ने होंगे। इन सब के तर कानूनी एक्सपर्ट्स ने जांच रिपोर्ट का यूं पब्लिक डोमेन में आने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसे? बालेन सरकार को। 35 साल के रैपर और इंजीनियर बालेन शाह अब नेपाल के नए पीएम हैं। काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। नई सरकार में बड़े नामों पर नजर डालें तो वो कुछ ऐसे हैं। सुधन गुरुंग गृह मंत्रालय है इनके हाथ में। स्वर्णिम वागले ये वित्त मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा शिशिर खनाल विदेश मंत्री होंगे। दीपक शाह
श्रम और रोजगार मंत्रालय संभालेंगे। विराज भक्त ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा गीता चौधरी हैं जो कृषि एवं पशुधन विकास के साथ साथ वन एवं पर्यावरण विभाग भी संभालेंगी। बालेन की पार्टी ने आम चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। 275 सीटों वाली संसद में पार्टी ने 182 सीटें जीती, माने पूर्ण बहुमत मिला। बालेन शाह ने झापा 5 सीट से केपी शर्मा ओली के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 50,000 वोट के अंतर से जीते भी, और अब वो नेपाल के पीएम हैं। बालेन शाह रैपर भी रहे हैं और उन्होंने अपनी रैपिंग नहीं छोड़ी है। जैसे ही उन्होंने पीएम की शपथ ली वैसे ही उनका एक नया गाना ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे, जय महाकाली उनका नया गाना आया है। तो इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।